अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आज जो है वो फ्राइडे का दिन है और आज आई स्टार्ट माई मॉर्निंग फ्रॉम माई बैकयार्ड। अच्छा, आज जो है वो कनाडा में हॉलीडे है, गुड फ्राइडे है और ईस्टर की वजह से लॉन्ग वीकेंड है, बट वी आर लकीली गॉट फ्राइडे ऑफ टुडे। तो आज सोचा मैंने कि मैं अपनी सुबह बैकयार्ड से शुरू करूं। वॉक पे नहीं जा सके और उठ के सुकून से नमाज़ वगैरह पढ़ के तिलावत वगैरह करके फिर मैं सोचा आज ऑफ है तो एक अच्छा सा नैप ले लिया जाए। ठीक है, तो नैप ले लिया मैंने और नैप ले के उसके बाद जब उठ के आए, हमारे जो किचन का मैं आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू। ये तो हमारा स्टोरेज रूम है। वो जो किचन का पैटियो का डोर है जिस पे हमें अभी पैटियो सेट करना है। अभी समर स्टार्ट, जैसे स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑफिशियली तो हो गया, तो हम उसके बाद जो है वो पूरा सेट करेंगे, विल शो यू। तो वो डोर पे जैसे ही मैं किचन में नीचे आई मैंने देखा, ओह शानदार। वैसे तो बेडरूम की विंडो से भी नज़र आता है, मेरी बेडरूम की विंडो, यस, यहाँ से भी नज़र आता है कि पीछे बैकयार्ड में कैसा वेदर हो रहा है। तो मुझे लगा कि आज वेदर विंडी है और विंडी ही हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन हवा बहुत अच्छी है बिकॉज़ धूप निकली हुई है, चमकीला और बहुत ही ज़्यादा हसीन दिन है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी शदीद धूप हो रही है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट जो है वो उठ के सुकून से फ़्रेश होके, और आज जुम्मा है तो इंशाल्लाह लकीली ऑफ डे है तो हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो मैंने सुबह उठते ही अपना आउटफिट सेट कर लिया, कि प्लान कर लिया कि मुझे क्या पहनना है। और सुबह सुबह ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो फिर सुकून हो जाता है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने काम कर सकते हैं। तो मैंने अपना मॉर्निंग का स्टार्ट बहुत अच्छे से एक्टिवली लिया है। हमारे घर के पास जो है वो नेबरहुड में पार्क है, तो आज वहाँ से बच्चों की खेलने की आवाज़ भी आ रही है। इस मीन्स के आज वेदर बहुत हसीन हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे भी आ गए हैं पार्क में, और हॉलीडे भी है इसलिए भी बच्चों ने। अच्छा, आज हमारी विंड चेन भी बड़ी तेज़ी से जो है वो हवा की वजह से हिले जा रही है। अच्छा, मैंने दोनों विंड चेन्स को मर्ज कर दिया था क्योंकि ये तो वुडन है, तो वुडन की एक अलग ही प्यारी सी आवाज़ आती है और ये क्रिस्टल है तो इसकी अलग, और दोनों की मिलके बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। स्पेशली अब विंडी डे होता है तो ये विंड चेन की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लग रही होती है। अच्छा, बैकयार्ड जो है ना, हर साल माशाल्लाह मैं एक नई थीम के साथ सेट करती हूँ। वी हैव 2 पैटियोज़, हमारे घर में जो है 2 पैटियोज़ एरिया है। एक स्टोरेज रूम के सामने यहाँ पे एक पैटियो एरिया है, इसको हर स्प्रिंग में हम दोबारा से सेट करते हैं। और इसी तरह जो है वो ये स्टोरेज रूम है। स्टोरेज रूम के साथ जो है वो पीछे हमारे साइकिल रखने की जगह है जिसमें हम साइकिल वगैरह सेट करते हैं। और एक ये स्मॉल पैटियो एरिया है, इसको भी मैं सेट करती हूँ। और एक हमारा वो पैटियो एरिया है शेड के नीचे जिसे हम सेट करते हैं, जहाँ पे हम स्प्रिंग, समर और ऑटम का टाइम पीरियड, जब मौसम अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है, तो हम वहाँ बैठ रहे होते हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और ऑफ डेज़ में जब टाइम होता है या फिर जब सुबह जल्दी उठते हैं तो ब्रेकफास्ट पीछे करते हैं। हर कोई जो है वो इस मौसम में बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाता है यहाँ कनाडा में। देखिए, अभी आपको पीछे यहाँ रवीन में, बिकॉज हमारे घर के पीछे जो है वो है ज़मीनी फॉरेस्ट रवीन है, तो रवीन के सारे ट्रीज़ आपको अभी बिल्कुल डल और ड्राई नज़र आ रहे हैं। बट नेचर स्टार्ट्स इस प्रोसेस। अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो वेदर कंडीशन ऐसी हो जाती है माशाल्लाह यहाँ पर कि पहले खूब बारिशें होती हैं ताकि जो एक लेयर जमी हुई होती है टहनियों पर बर्फ़ ढल पड़ने की वजह से और मट्टी धूल वो सब वॉश हो जाए। फिर उसके बाद 2-3 दिन विंडी वेदर रहता है, तो जो ड्राई और डल पार्ट्स होते हैं उन ट्रीज़ के, वो गिर के सेट हो जाएं। और उसके बाद फिर आता है एक शानदार बहार का मौसम जिसमें एक फ़्रेश बिल्कुल फ़्रेश कोंपलें निकलती हैं, और उन कोंपलों में से वो पत्ते बन जाते हैं, कुछ दरख्त जो है फूलों में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे, और इसीलिए वी लव दिस वेदर। ठीक है, वैसे तो ऑन द वे
हम जाके बाहर वॉक करते हैं लॉन्ग रूट पे, तो वॉक भी अच्छी रहती है इस सीज़न में पूरे में। अच्छा, एक जो इशू हमें हो जाता है इस, ज़ाहिर सी बात है जब आप ओपन एरिया में बैठते हो तो ओपन एरिया में बहुत सारी दूसरी चीज़ें चैलेंजेस भी होते हैं। एक तरफ आप प्रॉन्स मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, आप प्रॉन्स दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों होती हैं। तो पॉजिटिविटी तो ये हो गई कि वेदर बड़ा मज़े का होता है, बड़ा प्लेजेंट होता है, बैकयार्ड में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ये हमारा प्लांटर है, इसमें हम सब्ज़ियाँ लगाते हैं। उसके अलावा दूसरे 2 प्लांटर हमने वहाँ कॉर्नर में सेट किए हैं, उसमें हम सब्ज़ियाँ लगाते हैं। और यहाँ पे ये जो है क्यारी है मेरी गुलाबों की फूलों वाली, इसमें गुलाब आते हैं, दूसरे फूल लगते हैं। इस तरह बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें हम लोग फूल लगाते हैं। सारी चीज़ें रहती हैं, सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हमें ज़्यादातर आउटडोर रहने का, यानी पीछे बैकयार्ड में या बाहर निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसी सीज़न में यहाँ पे लोग पिकनिक्स वगैरह और आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं। बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं बच्चों के लिए। वैसे तो इंडोर एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं पूरा साल, लेकिन इन 6 महीनों में थोड़ा एक्टिवली काम किया जाता है। अच्छा, अब मैंने तो ये बता दी पॉजिटिव चीज़, अब जरा नेगेटिव चीज़ें भी देख लें। हर जगह नेगेटिव इन नॉट इन द सेंस उसके लिए भी क्योर है, जैसे कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं और गुलेरियाँ होती हैं, तो वो जल्द से हम लोग बैकयार्ड में काम करना शुरू करते हैं। हम सब्ज़ियाँ लगाते हैं, इसलिए हमने इसको कवर किया हुआ है नेट से अपने प्लांटर को, कि हम इसमें लगा के इसको हम कवर कर देते हैं। क्योंकि अगर हम कवर ना करें तो यहाँ पे गुलेरियाँ हैं, ग्रे कलर की गुलेरियाँ, स्क्वेरल्स, और ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की 3 स्पीशीज़ में होती हैं। वो तबाही मचाती हैं, वो तबाही मचाती है, मैं आपको बता नहीं सकती। हम रात में एक दिन बैठ के खूब मेहनत करते हैं, संडे वाले दिन खूब फूल लगाते हैं, बीज लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं फ्लावर्स के, और अगले दिन हमारे बल्ब वो उठा के गायब हो जाती हैं। यहाँ से निकालती हैं, वहाँ फेंक देती हैं, वहाँ से उठाती हैं, वहाँ फेंक देती हैं, तो बड़ा नुकसान करती हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें भी बड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, वो इन चीज़ों पे भी पैसे खर्च करते हैं। हम वैसे इतना एक्सपेंसिव सेटअप नहीं करते, लेकिन अपनी खुशी की खातिर इंसान खर्च भी करता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम सब्ज़ियाँ लगाते हैं और पूरा 6 महीने हम उन सब्ज़ियों से फ़ायदा उठाते हैं। टमाटर लगाते हैं, लास्ट टाइम हमने खीरा लगाया था, तो अपने घर का ऑर्गेनिक खीरा और टमाटर खाने का एक अलग ही लुत्फ़ होता है, एक अलग ही मज़ा आता है। तो ये चीज़ें करेंगे तो उन्हें वो सारी चीज़ें तबाह बर्बाद कर देती हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम भी केयर की थी, उससे पिछले साल भी की थी, और इस साल भी हमारा पूरा प्लान है कि हम एहतियात के साथ सारी चीज़ें दोबारा से लगाएंगे ताकि कम से कम नुकसान हो। इसी तरह फूलों का है तो गुलाब के फूल तो आप एक दफ़ा लगा दें, उसके बाद आप उनको ज़्यादा पानी देते हैं। वैसे तो यहाँ बारिशें होती रहती हैं इस सीज़न में, बाहर के और गर्मियों में और ऑटम तक पूरा साल बारिशें होती हैं। इवन ये कि उसमें विंटर्स में भी रेनफॉल होता है, विंटर्स में भी स्नोफॉल हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही होती है। लेकिन जो अच्छी चीज़ मैं आपको बताई ना, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब करता है कि हम मगरिब के बाद पीछे नहीं बैठ सकते। अगर बैठते हैं तो हमें ग्लोब जला के बैठना पड़ता है, वरना मच्छर, बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन लाइफ ज़्यादा है, पीछे आपने देखा होगा रवीन है, इतनी ग्रीनरी है माशाल्लाह। और जब चेंज हो जाती है ग्रीनरी में तो जो है वो बग्स, शहद की मक्खियाँ और मच्छर वगैरह सब ये भी आ जाते हैं। तो हमें इसकी भी क्योर करनी पड़ती है और एहतियात करनी पड़ती है। कभी कभी ही हम आउटडोर एक्टिविटी प्लान करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एक्टिविटी मगरिब से पहले ही एंड कर दी जाए, ताकि रात को देर तक कम ही बैठा जाए। लेकिन कभी कभी बैठना हो ही जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस तरह तैयारी रखते हैं। तो हम अब माशाल्लाह से प्यारे से मौसम के अंदर एंटर हो चुके हैं, और आपको मैं शेयर करती रहूँगी कि हम इस तरह अपना, इस दफ़ा हम अपने बैकयार्ड के लिए और मैं अपने बैकयार्ड के लिए क्या थीम सोच रही हूँ, और हम जो है वो किस तरह लाइवली माशाल्लाह लाइवली जो है वो जीतें इन सीज़न्स में। स्पेशली वैसे तो विंटर्स में भी रूटीन ऑफ लाइफ नहीं रुकता, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इंडोर गैदरिंग्स हो रही होती हैं। लेकिन इस सीज़न की बात ही कुछ और है, जो कि माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं बाहर के मौसम में।
तो स्टे विद मी, मेरे चैनल को फॉलो, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको ये सारी आइडियाज़ और टेक्निक्स मिलती रहें।